स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन। राइट, इंट्रोडक्शन में बेटा हम रैशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राइट, रैशनल नंबर्स पर क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन कौन सी अप्लाई हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ये सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से अप्लाई करनी आगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है। राइट, प्रॉपर्टीज बेस्ड ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आने वाला है, तो प्लीज बड़े ध्यान से फुल वॉच करनी है वीडियो, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है हर स्टेप। राइट, चलिए बेटा श्रीगणेश करते हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 का, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर्स क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बेटा क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जो नंबर्स है वो एंड होते हैं, वहां तक सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। राइट, नेचुरल नंबर्स का जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ये ऑलरेडी हमने 6 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। राइट, नेक्स्ट है बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दे, मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए, उसमें हम 0 इंक्लूड कर दे तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। राइट, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। राइट, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 है जो सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में। राइट, 0 के जो राइट साइड होंगे वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। राइट, और लेफ्ट साइड में कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर्स। सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव, सारे इंटीजर्स सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। बट जो 0 है बेटा, ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है ना नेगेटिव इंटीजर में, ये हमेशा याद रखना। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। All negative or positive numbers including 0 are called integers. Right? Now next बेटा आता है fractions. Fractions में पढ़ा हुआ है, fractions जो ओवर की, हम कहते हैं ना अपॉन के फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमिनेटर होता है। राइट, न्यूमिनेटर मीन्स न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, p बाय q के फॉर्म में, जैसे 2/3, 1/3। राइट, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं बेटा ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं। कैसे, सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़नी होगी। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, रैशनल नंबर्स कैन बी expressed in the form of p by q, where q should not be equal to 0 and p and q are some integers. It can be negative or positive. Right? समझ आया, रैशनल नंबर क्या है बेटा, जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। इस टाइप के नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। राइट, सो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो p और q है
वो कोई भी इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। नो नेक्स्ट उसने, जब हम रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, हमें पता चल गया है रैशनल नंबर्स क्या है, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने बोला है भी नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सारे क्या है रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर तो आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये कैसे हुए? ध्यान से देखो, अगर हम हर एक नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गए, अपॉन के फॉर्म में आ गए ना। अगर अपॉन के फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन के रूप में आ गए, तो दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, राइट। 0/1 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, 0/1 0, 1/1 2/1, इसी तरह नेगेटिव नंबर्स के अपॉन भी हम 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब सारे इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव 0 इंक्लूडिंग 0 सभी नंबर्स क्या है रैशनल नंबर्स, राइट, जिनको हम अपॉन के फॉर्म में, बाय के फॉर्म में, फ्रैक्शन के रूप में, डेसिमल के रूप में, ये सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स ही होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है, बट उन सभी को करना तभी इजी होगा जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स करोगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा रैशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज बेस्ड है, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी दो रैशनल नंबर है, अगर ए और बी रैशनल नंबर्स ले लेते हैं तो ए प्लस बी भी रैशनल नंबर आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले अंडर एडिशन चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक 2/3 ले लेते हैं, एक 4/3 ले लेते हैं, राइट। अब देखना है ये दोनों क्या है रैशनल नंबर है ना, ऑलरेडी रैशनल नंबर है। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही एलसीएम होगा। ऊपर से कितना आ गया 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6/3। इसको हम काट के भी लिख सकते हैं 2/1। 2/1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ऑल्सो रैशनल नंबर। मैंने अभी बोला है ना, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म आ गई 2/1 रैशनल नंबर की फॉर्म। इसका मतलब अगर दो नंबर्स रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो जो उनकी एडिशन का आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। क्लियर? नो, अब यही क्लोजर प्रॉपर्टी हम अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। क्या करेंगे? अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर दो कोई नंबर ले लेते हैं 2/3 और सेम ही ले लेते हैं 4/3, राइट। अब इन दोनों के सब्ट्रैक्शन, ये दोनों क्या है रैशनल नंबर। अब चेक करेंगे क्या जो इनका आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर होगा एक। तो करते हैं चेक, 3 आ गया, एलसीएम 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये बिलोंग का साइन होता है बेटा, मीन्स -2/3 भी एक क्या है रैशनल नंबर है, राइट। क्योंकि मैंने अभी बोला है ना, जो रैशनल नंबर्स है वो कैन बी इंटीजर्स भी, सारे इंटीजर्स क्या हैं रैशनल नंबर्स हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए इंटीजर्स, तो नेगेटिव नंबर्स भी क्या है रैशनल नंबर्स ही होते हैं, राइट। अब चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अंडर मल्टीप्लीकेशन 2/3 इंटू 4/3 चेक करते हैं कि हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कट तो कुछ नहीं हो रहा, कोई भी कॉमन टेबल पर कट नहीं हो रहा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास कितना आ गया 8/9। 8/9 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट। इसका मतलब जो रैशनल नंबर है और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी क्या है क्लोजर है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम अंडर मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बारी हमारी बेटा डिवीजन की। बेटा अंडर डिवीजन हम दो ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिनमें हम क्या करेंगे,
मान लेते हैं अगर 1 और 0 ले लेते हैं, 1 और 0 ले ले, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, क्योंकि इसके अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, 1/0 लगा दे, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसे तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो हम क्या लिख सकते हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड अंडर क्या होंगे, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर पूछा जाए क्या रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन है, तो वी कैन से दैट इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपकी प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो नंबर्स, हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं, अगर दोनों को ऐड करते हैं और उनको उल्ट करके ऐड करते हैं, आगे पीछे ऐड करते हैं, तो वो क्या होंगे, अंडर एडिशन, अगर उन दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। हम ले लेते हैं कोई दो नंबर 2/3 और -5/3, राइट, ये दो नंबर ले लेते हैं। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इन दोनों नंबर्स को ये ए है, ये बी है, राइट, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास सॉल्व करने से 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो हमारे पास कितना आ गया, -3/3 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। अब ये तो हमने इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दिया। अब राइट साइड क्या कहते हैं भाई, अगर ये नंबर आगे लिख दे 5/3 -5/3 आगे लिख दे और इसको पीछे लिख दे, ठीक है, आगे पीछे कर दे, तो आंसर क्या आता है, 3 -3 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3/3। ये भी कितना आ गया, -1 आ गया ना, दोनों आंसर सेम। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन वो पॉसिबल है, राइट। अब देखते हैं हम अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम हम दो नंबर्स ले लेते हैं, कौन कौन से, यही नंबर ले लेते हैं। हमारे पास a किसके इक्वल है 2/3 और b किसके इक्वल है -5/3। सबसे पहले माइनस करते हैं, a माइनस b निकालते हैं, मीन्स 2/3 -5/3, राइट, क्योंकि दो नंबर ये है, हमने तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर ये कंप्लीट नंबर यही है। अब माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, राइट। तो इसको सॉल्व किया, 2 + 5/3 दैट इज इक्वल टू 7/3, क्लियर। अब हमने निकालना है b माइनस a, क्योंकि दूसरे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, b माइनस a के। अब b दूसरे नंबर को आगे लिख लेते हैं, पहले नंबर को पीछे लिख देते हैं। करना हमने सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, -5 - 2 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर के आगे वाला, तो -7/3। अब ध्यान से देखो, ये क्या दोनों सेम है नंबर, नहीं है, बट ज्यादातर बच्चे कहेंगे मैम नंबर तो सेम है, नंबर सेम है बट साइन इनके क्या है, ऑपोजिट, सो वैल्यू विल नॉट बी इक्वल, राइट। इन दोनों की वैल्यू बेटा कभी भी इक्वल नहीं होगी, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों अलग अलग चीज है, राइट। सो वी कैन से दैट -7/3 इज नॉट इक्वल टू 7/3, तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, सेम दो नंबर ले लेते हैं, -b 2/3 इंटू -5/3, ये कितना आ गया, -10/3। ये है हमारे पास a मल्टीप्लाई b। अब हमने क्या निकालना है, b मल्टीप्लाई a, तो -5/3 इंटू 2/3 आ गया, दैट इज ऑल्सो -10/3।
तो ये जो अंडर मल्टीप्लीकेशन है ये पॉसिबल है, राइट। अंडर डिवीजन तो कॉम्यूटेटिव लॉ कभी भी लागू नहीं होता, क्योंकि a डिवाइडेड बाय b मीन्स 2/3 डिवाइडेड बाय -5/3। डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? 2/3 इंटू 3/-5। दूसरी वैल्यू जो होती है वो हम उल्टा देते हैं ना डिवीजन में, 7th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया? -2/5। अब हमने निकालना है b डिवाइडेड बाई, मीन्स सेकेंड नंबर को आगे रखना है और फर्स्ट वाले को पीछे रखना है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? -5/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? -5/2। अब ध्यान से देखो, ये है -2/5 और ये है -5/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है ना। तो हम क्या लिखेंगे? जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर डिवीजन रैशनल नंबर पर अप्लाई नहीं होती, राइट। समझ आई? नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बेटा आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर्स दिए होंगे, राइट। 3 रैशनल नंबर्स दिए होंगे, तो पहले 2 नंबर्स की एडिशन करने के बाद उसमें थर्ड नंबर ऐड करना है, राइट। फिर राइट साइड में क्या करना है? फर्स्ट नंबर को एज इट इज रख के पहले पिछले 2 नंबर को ऐड करना है, फिर फर्स्ट नंबर ऐड करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो वो जो अंडर एडिशन है, जो एसोसिएटिव लॉ क्या है वो लागू होगा, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए बेटा ये सॉल्व करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 रैशनल नंबर ले चुकी हूँ, राइट। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, पहले 2 को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करते हैं ये आप इजीली 7th में पढ़ चुके हैं। जहां तो आप बटरफ्लाई मेथड यूज कर लो, जहां फिर क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम लेके। मैं बटरफ्लाई मेथड से आपको करवाती हूँ। बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है? 3 इंटू 5, -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 5 के साथ। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ, राइट। प्लस -5/6, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर यहाँ ही करते हैं। -10 प्लस 9/15, राइट, प्लस -5/6। तो हमारे पास कितना आ गया? -1/15 प्लस -5/6, राइट। अब फिर से हमारे पास 15 और 6 आ गए। आप बटरफ्लाई मेथड ही यूज कर लो, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है रैशनल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का, राइट। 15 इंटू 6, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 को साथ। -5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 के साथ, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया? -6 -75/90, राइट। -81/90। आप इसको कैंसिल कर सकते हो 9 के टेबल पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -9/10, राइट। हम क्या करेंगे बेटा? अब लेफ्ट राइट साइड के अकॉर्डिंगली इनको ऐड करेंगे। जो पहले वाला नंबर है उसको एज इट इज रख लिया, और पिछले वाले नंबर कौन कौन से? 3/5 प्लस -5/6, यही नंबर है ना, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा? -2/3। यहाँ पर हम फिर से बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेते हैं। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 6 के साथ। प्लस -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 के साथ, राइट। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ जाएगा? -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 18 -25/30, राइट। -2/3 प्लस -25 प्लस 18 -7/30, राइट। अब फिर से आप बटरफ्लाई मेथड भी यूज कर सकते हो और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हो तो मैं यहाँ पर एलसीएम लेके आपको सॉल्व करवाना करके दिखा देती हूँ। दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? 30, राइट। 30 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करते होते हैं हम? डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। 3 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 10। तो न्यूमिनेटर को जो हमारा आंसर आता है उसके साथ क्या कर लेते होते हैं? मल्टीप्लाई, राइट।
इसी तरह से 30 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1। सो हम -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये कितना आ गया -20 -7 बाय 30 दैट इज इक्वल टू -27 बाय 30। इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर 10 क्योंकि 3 के टेबल पर कैंसिल किया। ये कितना आ गया -9 बाय 10 और ये भी कितना आया था -9 बाय 10, दोनों इक्वल आ गए। सो क्या कह सकते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं। सब्ट्रैक्शन पर भी एक एग्जांपल ले रखी है मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, पीछे वाले को ये वाले दोनों एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर। अब हम अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। अंडर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, a माइनस बी माइनस सी किसके इक्वल है, a माइनस बी माइनस सी के, राइट। तो a हमारे पास हमने ली हुई है a इज इक्वल टू -2/3, b इज इक्वल टू -4/5 और c इज इक्वल टू -1/2, राइट। ये हम ले लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a और b कितनी है, -2/3 -4/5, राइट। ये b की वैल्यू पुट कर ली हमने। -c की वैल्यू कितनी है 1/2, क्लियर। सबसे पहले इस साइड में हमने पुट की है। -2/3 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 4/5 -1/2। यहां से हम फिर से बटरफ्लाई मेथड लगा लेते हैं। 3 इंटू 5 किसके इक्वल है, -2 इंटू 5 और 4 इंटू 3, क्लियर। -1/2। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 प्लस 12/15 इंटू -1/2। ये आ गया हमारे पास +2/15 -1/2। फिर से हमने क्या लगा दिया, बटरफ्लाई मेथड। 30 यहां से 4 -15 दैट इज इक्वल टू -11/30। ये तो हमारी आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a माइनस बी माइनस सी की, राइट। a हमारे पास कितनी थी -2/3, b कितनी है -4/5, c हमारे पास 1/2 थी, राइट। ये मैंने पुट करके रखी है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2/3। एलसीएम कितना आ गया बटरफ्लाई मेथड के साथ, 10 -8 -5 दैट इज इक्वल टू -2/3 -13/10। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13/10। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा बटरफ्लाई मेथड के साथ, 30 -20 प्लस 39, तो ये कितना आ गया बेटा 19/30। अब ध्यान से देखो, जो राइट साइड लेफ्ट साइड थी वो हमारे पास कितनी आई थी -11/30 और राइट साइड कितनी आई है 19/30। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर ये हम अंडर सब्ट्रैक्शन ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते रैशनल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, मान लेते इजी ले लेते हैं, चलो 1/2, b इज इक्वल टू 1/2/3 और c इज इक्वल टू 4/5, ये ले लेते हैं, राइट। क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल प्रूफ करना है, a इंटू बी इंटू सी के, राइट। 1/2 एज इट इज रख लिया, b की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 4/5, राइट। सिमिलरली राइट साइड में भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। इसको सॉल्व किया 1/2 इंटू 8/15 इज इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल हो गया, 1 इंटू 4/3 इंटू 5, राइट। यहां से कितना आ गया 4/15 और यहां से कितना आ गया 4/15, दोनों सेम है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑन रैशनल नंबर्स, राइट। नॉट डिवीजन, डिवीजन में सेम वही चीज, सबसे पहले a डिवाइडेड बाय b
डिवाइडेड बाय सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी के। सेम 1/2 2 हम a इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 2/3 ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 1/5, राइट। सबसे पहले a डिवाइडेड बाय b, b कितनी है 2/3, c कितनी है 1/5। इस साइड में भी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5, राइट। अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई साइन करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/2, राइट, डिवाइडेड बाय 1/5। इसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 5/1, क्लियर। यहां से देखो कितना आ गया हमारे पास 3/4 आ गया, राइट, ये कोमा मत डालो, राइट। 3/4 इंटू इसको भी हम चेंज कर देते हैं, 5/1 आ गया। इसको किया 1/2 डिवाइडेड बाय 10/3, 1/2 मल्टीप्लाई 3/10, ये कितना आ गया 3/20 और ये कितना आया 15/4। तो ये क्या दोनों सेम है बेटा, नहीं सेम ना, सो वी कैन नॉट अप्लाई associative property under division on rational numbers, right। now last one जो है बेटा वो distributive property है। distributive property जो है वो हम ऑफ मल्टीप्लीकेशन होती है, जो ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें कोई भी 3 नंबर दिए होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है तीनों रैशनल नंबर्स में से 2 की एडिशन को जब तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करके भी उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a दिया हुआ है 2/3, b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू 2/3 ऑल्सो, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी प्लस सी, राइट। ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा, जो हम अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3, राइट। इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 3/3, कैंसिल हो गया तो कितना रह गया 2/3। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/9 प्लस 4/9, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4/9 6/9। ये 3 के टेबल पर कट किया तो कितना आ गया 2/3। सो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ इसी तरह से हम अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं, a कितनी है हमारे पास 2/3, b कितनी है 1/3 माइनस 2/3, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ गया 2/3 इंटू एलसीएम कितना आ गया 3, 1 माइनस 2, 2/3 इंटू माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2/9। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है a इंटू बी, a कितनी थी 2/3, b कितनी है 1/3 माइनस 2/3 इंटू 2/3, राइट। ये कितना आ गया 2/9 माइनस 4/9 दैट इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 9, 2 माइनस 4 माइनस 2/9, ये भी 2/9 है, ये भी 2/9 है। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वो भी अप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर पर। इसके साथ जो मेन टॉपिक थे बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टी थी रैशनल नंबर्स की वो हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट की है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।